हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के अंतर्गत भाग 9 को पढ़ रहे हैं। भाग 9 के तहत स्थानीय स्वशासन को पढ़ रहे हैं। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायत पढ़े, पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा पढ़े हैं। ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 243(1) में ग्राम सभा का प्रावधान है, यानी विलेज का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(a) में है, जो कि 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यानी जो ग्राम सभा होती है 200 या 200 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यह एक ऐसा निकाय है जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जितने भी मतदाता होते हैं, ग्राम सभा की एक सूची होती है, उस सूची के अंतर्गत उन ग्राम सभा के मतदाताओं का नाम होता है। यह ग्राम स्तर के सभी कार्य करती है। जितने भी कार्य होते हैं ग्राम स्तरों के काम को ग्राम सभा करती है, जो राज्य विधानमंडल करता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है। ग्राम सभा का बैठक होता है जो वर्ष में 2 बार होना आवश्यक होता है, तथा कुछ विशेष परिस्थिति में भी बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति न होने से बैठक का संचालन नहीं हो सकता है। अतः कुल पंजीकृत मतदाता के 5वें भाग की उपस्थिति पर ही ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। अब पंचायतों का गठन कैसे होता है हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 243(b) यानी पंचायतों के गठन के ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर के प्रावधान करता है, तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहाँ मध्य की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। यानी 20 लाख से कम की जनसंख्या होगी तो मध्य पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। सबसे निचली स्तर को इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे निचली स्तर को ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कहते हैं। दूसरा मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है। तीसरा जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। अब पढ़ेंगे हम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होता है यह ग्रामीण स्तर का कार्यपालिका है। ग्राम पंचायत जो ग्रामीण स्तर का पालिका है, इसकी सदस्य जनसंख्या पर निश्चित होती है। इसकी जो सदस्यता होती है जनसंख्या पर निश्चित होती है। जैसे 1000 तक की जनसंख्या पे 9 ग्राम पंचायत होंगे, यानी 1000 की जनसंख्या पे 9 ग्राम पंचायत होंगे। 1000 से 2000 की जनसंख्या तक 11 ग्राम पंचायत होंगे, यानी 1000 से लेकर 2000 की जनसंख्या तक 11 ग्राम पंचायत होंगे। 2000 से लेकर 3000 की जनसंख्या तक 13 ग्राम पंचायत होंगे। 3000 से ऊपर की जनसंख्या तक 15 ग्राम पंचायत होंगे। अब ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या 9 होगी। ग्राम पंचायतों की सबसे कम से कम संख्या होती है 9 और अधिकतम से अधिकतम संख्या 15 होगी, तथा इसका ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्रामीण स्तर पर कोई पदन सदस्य नहीं होता है। जो ग्रामीण स्तर होता है इसका कोई पदन सदस्य नहीं होता है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वहाँ मतदाता द्वारा किया जाता है। यानी गांव के जितने भी लोग होते हैं ग्राम पंचायत में वोट दे के ग्राम प्रधान का नियुक्त करते हैं। अब पंचायतों के लिए योग्यताएं। अब पंचायतों के लिए किन किन योग्यता होगी वह हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पंचायतों के लिए नियोक्ता वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और 21 वर्ष की आय पूरी कर चुका हो। अब पंचायतों के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। एक चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन चयन आयोग होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति जो गवर्नर के द्वारा की जाती है। यह आयोग पंचायतों के लिए चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है, यानी इसके कंट्रोल में ही पंचायत का निर्वाचन होता है। अब शपथ। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य को शपथ वीडियो के द्वारा दिलाया जाता है, यानी वीडियो के द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्य को शपथ दिलाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पंचायत और कार्यकाल अनुच्छेद 243(e). इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब वेतन।
राज्य द्वारा निर्धारित वेतन ग्राम प्रधान को दिया जाता है। यानी राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा जो भी निर्धारित वेतन होता है वो ग्राम प्रधान को दिया जाता है। त्यागपत्र, यह अपना त्यागपत्र ग्राम प्रधान एवं सदस्य अपना त्यागपत्र बीडीओ को देते हैं। अब पंचायत के अनिवार्य काम, पंचायत के कुछ आवश्यक काम होते हैं, जैसे पेयजल की व्यवस्था करना, यानी पानी पीने वाले जल की व्यवस्था करना, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करना, यानी 1 से लेकर 5 तक तथा 6 से लेकर 8 तक की शिक्षा का प्रबंध कराना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था करना, यानी मेडिकल या अस्पतालों की व्यवस्था कराना, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था करना, सड़कों और पानी को निकलने के लिए नालियों की व्यवस्था कराना, हाट एवं बाजारों का प्रबंध कराना, सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था कराना, यानी जहाँ पे सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था कराना, यानी जो भी गांव के जितने भी सभी लोगों के लिए स्थान रहने के लिए व्यवस्था कराना। जैसे कि किसी का शादी पड़ जाए तो लड़की की शादी में बारातियों को रहने के लिए सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना, महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंध कराना, लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना, कृषि एवं भूमि का विकास करना, कृषि और मिट्टियों का विकास करना, ग्रामीण विकास के कार्यों का सहयोग प्रदान करना। अब ग्राम पंचायत निधि कोष, यानी पंचायत के अंतर्गत कितनी निधि कोष आता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक कोष होता है, मतलब सभी ग्राम पंचायत के लिए एक कोष होता है जो पंचायत का आय व्यय का लेखा होता है, जो आय व्यय को लेखा होता है। इसका संचालन ग्राम प्रधान तथा पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। जो इसका संचालन होता है ग्राम पंचायत और पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। अब क्षेत्र पंचायत, 2000 की जनसंख्या पर एक क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी का निर्वाचन किया जाता है। 2000 की जनसंख्या पर एक क्षेत्र पंचायत या बीडीसी की निर्वाचन किया जाता है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से एक ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित किया जाता है, यानी क्षेत्र पंचायतों के वोटों से एक ब्लॉक प्रमुख का निर्माण होता है। ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से ही किया जाता है। बीडीसी के चुनाव की गणना करके ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन होता है। ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत का पीठासीन अधिकारी होता है। उस क्षेत्र के सांसद और विधायक जो वहाँ पर मतदान के रूप में है, वह क्षेत्र के पंचायत के प्रधान सदस्य होंगे, जो बैठकों में भाग ले सकते हैं और मतदान भी कर सकते हैं, यानी बैठक में भाग भी ले सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य को शपथ बीडीओ के द्वारा दिलाया जा सकता है। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब जिला पंचायत, 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन किया, यानी 50,000 की जनसंख्या पर एक क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का निर्वाचन किया जाता है। जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप जनता के द्वारा किया जाता है, यानी जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, यानी जनता उसको वोट देती है। जिला पंचायत सदस्यों में से एक जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उस क्षेत्र के विधायक एवं सांसद जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं, यानी वोट भी दे सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य एवं अप्रत्यक्ष को शपथ डीएम के द्वारा कराया जाता है। जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष को शपथ डीएम के द्वारा कराया जाता है। अब जिला पंचायत के कार्य, जिला की सभी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के बीच समन्वय बनाए रखना, यानी उनके बीच में आपस में संबंध बनाए रखना है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान को पंचायत समितियों में वितरित करना, राज्य के सरकार के द्वारा जितने भी अनुदान दिए जाते हैं वो पंचायत की समितियों में वितरण करना, यानी बांट देना है। पंचायत समितियों के बजट का पर्यवेक्षण करना है। कृषि विकास के लिए कार्य करना, यानी कृषि की योग के लिए कार्य करना। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य करना, आर्थिक और समाज से जिसका हित हो उस कार्य करने के लिए विकास करना। ग्राम नियोजन एवं जन स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करना। ग्राम को संयुक्त रखने तथा जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए कार्य करना। प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम करना, जैसे प्राकृतिक आपदाएं जिन क्षेत्रों में आता है उस क्षेत्र पे विशेष कार्य करना, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 9A यानी नगर पालिका पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।